और अब देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सुपर 50 में। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में एबीवीपी का डंका, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर जीत हासिल। एनएसयूआई को भी एक सीट पर मिली जीत। प्रेसिडेंट पद पर 15,000 वोटों से जीते एबीवीपी के आर्यन मान। सेक्रेटरी पद पर कुणाल चौधरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पद दीपिका झा की जीत। दूसू चुनाव परिणाम पर सीएम रेखा गुप्ता ने जताई खुशी। का दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर विकास के काम करेगी सरकार। राहुल गांधी के जेनजी प्लान पर घमासान। बीजेपी बोली देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं राहुल। भारतीय लोकतंत्र के लिए राहुल खतरनाक। राहुल गांधी ने अपने अर्बन माओवादी होने के सबूत दिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। राहुल गांधी पर भड़के शाहनवाज हुसैन, कहा युवाओं को गुमराह कर रहे, देश के खिलाफ भड़का रहे। राहुल गांधी की पोस्ट के बाद सपा नेता अबू आजमी का भड़काऊ बयान, कहा युवकों को सड़क पर उतरना चाहिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। राहुल गांधी के बयान का आरजेडी नेता मनोज झा ने किया समर्थन, कहा अगर हम अभी स्थिति नहीं सुधारेंगे तो सब कुछ अराजकता में बदल जाएगा। ओवरसीज कांग्रेस चीफ सैम पित्रोदा का फिर विवादित बयान, बोले पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है, लगता ही नहीं विदेश की धरती पर हूं। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, चुनावी रणनीति, सीट बंटवारा और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 78 सीटों की डिमांड पर अड़ी। आरजेडी कांग्रेस को मनमानी सीटें देने के लिए तैयार नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस को दिखाया आईना। मृत्युंजय तिवारी बोले राजद बिहार में सबसे बड़ी ताकत तेजस्वी के चेहरे पर ही 243 सीटों पर वोट मिलेगा। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक, कहा थाना हो या ब्लॉक बिना घूस दिए काम नहीं होता। तेजस्वी यादव की यात्रा को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बताया ड्रामा, कहा ये बिहार अधिकार नहीं लूट की यात्रा है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर के फंडिंग मॉडल पर उठाए सवाल, कहा घाटे वाली कंपनी कैसे कर रही है पीके को फंडिंग। वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, प्रियंका गांधी ने लोगों से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर कदम का पौधा लगाया, किंग चार्ल्स तृतीय ने गिफ्ट किया था पौधा। एयरफोर्स चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार की तरफ से हमें खुली छूट मिली, एनएसए ने भी बड़ी भूमिका निभाई। जैश और लश्कर के हालिया वीडियो पर विदेश मंत्रालय का बयान, पाकिस्तान सरकार और आतंकवादियों के गठजोड़ से दुनिया वाकिफ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक, कृषि मंत्री से संबंधित जीएसटी सुधारों पर चर्चा की। पंजाब सरकार ने 26 से 29 सितंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, बाढ़ बारिश से हुए नुकसान पर होगी चर्चा। असम के मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में मौत, स्कूबा डाइविंग के दौरान हुए थे घायल। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत, फर्जी हस्ताक्षर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत। स्वदेशी का बोर्ड लगाओ अभियान में उतरी एमपी सरकार, पीएम मोदी की अपील पर मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में दुकानों पर लगाए स्वदेशी अपनाओ के पोस्टर। पटना में शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों का प्रोटेस्ट, पदों की संख्या बढ़ाने की मांग। मुंबई में आईफोन 17 के लिए मारामारी, काउंटर खुलते ही घंटों से लाइन में लगे लोग आपस में भिड़े। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या, स्थानीय युवकों में हो रहे झगड़े को रोकने के दौरान बदमाशों ने हत्या की। लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में चला बुलडोजर, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को गिराया। मेरठ के सरधना में सांप्रदायिक झड़प के बाद बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण को ढाया। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में ताबड़तोड़ एक्शन, 2 शूटर्स के एनकाउंटर के बाद 2 आरोपी अरेस्ट। मथुरा में 25,000 के नामी बदमाश का एनकाउंटर, तमंचा और बाइक बरामद। मेरठ में रास्ते के विवाद को लेकर 2 समुदाय में हिंसा, ताबड़तोड़ फायरिंग में एक को लगी गोली, 6 आरोपी गिरफ्तार। कुशीनगर में बेखौफ गो तस्कर घर के बाहर बंधी गाय को गाड़ी में डालकर ले जाने का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर के मुस्लिम इंटर कॉलेज में छात्रों के 2 गुट भिड़े, मारपीट में कई छात्र हुए लहूलुहान। दिल्ली के शालीमार बाग में हिस्ट्री शीटर गुड्डू का एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली, मर्डर और रेप के कई मामलों में था वांटेड। गैंगस्टर्स के 58 ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की रेड, नीरज पवाना के पिता समेत 6 गिरफ्तार। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग, नकाबपोश बदमाशों ने 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई। मध्य प्रदेश के सीधी में तेज रफ्तार बोलेरो खड़े ट्रक से टकराई, 3 लोगों की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर। जमीन विवाद को लेकर उज्जैन के ताजपुर में 2 पक्षों का झगड़ा, लाठी डंडों से मारपीट और पथराव में महिलाओं समेत कई लोग जख्मी। लुधियाना में टेंडर विवाद के ठेकेदार पर जानलेवा हमला, आरोपियों ने बिल्डर के बेटे की टांग तोड़ी। बेंगलुरु के नर्सिंग कॉलेज में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़े, जमकर चले लात घूंसे, 9 छात्रों को कॉलेज मैनेजमेंट ने निकाला। गाजियाबाद पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह को दबोचा, 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक युवक को पीटा, युवक ने बाइक तेज न चलाने की दी थी सलाह। गुरुग्राम में स्कॉर्पियो सवार युवकों की दबंगई, खाने के पैसे मांगने पर ढाबे मालिक को पीटा, पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। हापुड़ में बाइक सवार युवती से छेड़छाड़, भाई के सामने की बदतमीजी, खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, 3 को किया अरेस्ट, 1 की तलाश जारी। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से तबाही, नाले के तेज बहाव में कई गाड़ियां बहीं। बेंगलुरु में 3 दिवसीय केंद्रा उत्सव कार्यक्रम, आज से लेकर 21 सितंबर तक प्रदर्शनी, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय कारीगरों को सशक्त करने पर फोकस। केंद्रा उत्सव में कर्नाटक के उद्यमियों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और प्रतिभाओं को मंच मिला। प्रदर्शनी में हैंडीक्राफ्ट, ऑर्गेनिक फूड के स्टॉल लगे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की बढ़ोतरी, $1 88.11 पर रहा। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 387 और निफ्टी 96 अंक लुढ़का।